पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से कदम उठाए, कड़े कदम उठाए, उससे पाकिस्तान की बौखलाहट, बिलबिलाहट पूरी दुनिया के सामने आई। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर लगातार बेबुनियाद अनर्गल बयानबाजी होती रही है और गीदड़ भभकियां तो पाकिस्तान का इतिहास यहां पर रहा है। बेतुके बयान देने वालों की इस लंबी फहरिस्त में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जुड़ गए हैं। जी हाँ, शहबाज शरीफ, उनका नाम भी अब इसमें बखूबी जुड़ चुका है। वैसे कोई पहली बार नहीं है, लेकिन एक बार फिर से शहबाज शरीफ ने बेतुका बयान दिया है। गीदड़ भभकी यहां पर सामने आई है। अब तक भारत के साथ बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने वाले शहबाज शरीफ देखिए किस तरह से अपने असल रूप में नजर आ गए हैं। शहबाज शरीफ ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के पानी की एक भी बूंद छीनने नहीं दी जाएगी। मतलब भारत से ये कहा जा रहा है। पहलगाम हमला जिसे कोई नहीं भूला, 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है। एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े और बड़े कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था। बस इसका स्थगित होना ही सामने जैसे आता है, पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ जाती है। पाकिस्तान ने बार बार चेतावनी दी, पानी रोकने के लिए किसी भी हस्तक्षेप को युद्ध की कार्रवाई ही माना जाएगा। शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी यहां पर दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दरअसल एक समारोह को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारा पानी रोकने की धमकी देते हैं तो ये बात ध्यान में रखें, आप पाकिस्तान की पानी की एक भी बूंद नहीं छीन सकते। आप यानी कि भारत, वो पाकिस्तान की एक भी बूंद यहाँ पर जो पानी की है वो छीन यहाँ पर नहीं सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या चेतावनी दी? उन्होंने चेतावनी ये भी दी कि अगर भारत ने ऐसी कोई भी कार्रवाई की तो आपको फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो आपको पछताने पर मजबूर कर देगा, यानी कि पछताना यहाँ पर पड़ेगा। पूरी दुनिया जानती है कि साजिश कौन रचता है, पूरी दुनिया जानती है कि युद्ध की पहल कौन करता है और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि भारत ने किस तरह से जवाब पाकिस्तान को दिया है, जिससे उसको खुद अपनी ही ज़मीं पर पछताना पड़ा है। और ऐसे में पाकिस्तान भारत को पछताने की धमकी दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी दी कि पाकिस्तान से एक भी बूंद पानी की कोई नहीं छीन सकता है। ये बयान सिंधु जल समझौते को भारत के जरिए स्थगित करने के बाद यहाँ पर सामने आया। हालांकि बिलावल भुट्टो का बयान जो है वो भी सामने आया था, जो इससे पहले कई बार दिखाई दिया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जनरल आसिम मुनीर ने क्या कहा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भारत की नापाक साजिश को नाकाम करने में सक्षम है और ये भी कहा इस्लामाबाद में एक इवेंट में कि किस तरह से शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं दुश्मन को बता देना चाहता हूं कि अगर तुमने हमारे पानी को रोकने की कोशिश की तो याद रखो तुम एक बूंद भी नहीं ले जा सकते। और ये बयान जैसे ही शहबाज शरीफ के जरिए सामने आया तो एक बार फिर से यही बात सामने आई कि आखिर कब तक पाकिस्तान जो है वो इसी तरह से गीदड़ भभकी देता रहेगा। पहलगाम आतंकी हमला जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यहां पर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा को बीच में छोड़कर जब वापस स्वदेश वापसी करते हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल संधि को स्थगित करना ही लेते हैं, जो कि पाकिस्तान के होश फाख्ता कर देता है, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि भारत इस बार इतने कड़े और बड़े फैसले ले लेगा। इसलिए यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार यहां पर चेतावनी देता है और इस तरह की बातें यहां पर करता है। शहबाज शरीफ ये तक यहां पर कहते हैं कि भारत ने ऐसी हरकत की तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो पछताएगा। तो ये जो बयान है वो लगातार इस तरह से सामने यहाँ पर आते हैं। बिलावल भुट्टो का आपको याद होगा, कहा कि सिंधु जल समझौते का जो स्थगन है सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे बड़ा हमला करार दिया और जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक साजिश रची जाती है, जो हमला यहाँ पर किया जाता है आतंकी, वो शायद बिलावल भुट्टो भूल गए या फिर याद करते हुए भी उसका जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। ये भी कहा कि अगर भारत ने युद्ध थोपा तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान युद्ध की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध की भाषा बोलता है और भारत जो है वो यहाँ पर शांति की बात करता है। लेकिन जब पाकिस्तान को शांति की भाषा यहाँ पर नहीं समझ आई तो फिर ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पर अंजाम दिया गया। और ये वही पाकिस्तान है जो युद्ध थोपने में यकीन रखता है और कहता है कि भारत ने युद्ध थोपा तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। आसिम मुनीर ने फिर अलापा वही पुराना राग,
पुराना राग वो यहाँ पर अलापते हैं, लेकिन इस बीच चेतावनी धमकी यहाँ पर देते हैं। हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जब वो ऐसा करेगा तो हम उसे तबाह कर देंगे। मुनीर ने देखिए ये कहा, सिंधु नदी की जागीर किसी की नहीं है, हमारे पास भारत की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देखिए यहाँ पर किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने दरअसल मुनीर के इस बयान को परमाणु धमकी बताया। उन्होंने कहा था कि यह पाकिस्तान की परमाणु हथियारों के नियंत्रण पर सवाल उठाता है कि आप एक ऐसे देश के हाथ में रिमोट दे देते हैं जो कि बटन दबाने की बात कहीं से भी कर देता है। यही रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। क्या वाकई जिन परमाणु मिसाइलों की, परमाणु बमों की धमकी यहाँ पर पाकिस्तान देता है, उसका रिमोट पाकिस्तान के हाथ में है, या फिर पाकिस्तान को लगता है कि वो बटन कभी भी दबा सकता है? मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और किसी परमाणु धमकी के आगे झुकेगा नहीं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने दरअसल हाल ही में यह बयान अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान दिया था। यह परमाणु युद्ध की धमकी यहां पर दी गई थी और पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा था कि उनके देश पर खतरा आने पर वो परमाणु युद्ध भी कर सकते हैं। हालांकि मुनीर का ये जो बयान था या संबोधन था वो होटल में पाकिस्तानियों के एक खास समूह के लिए था, लेकिन इसमें मुनीर ने जिस तरह परमाणु युद्ध को लेकर धमकाया उसने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। खास बात यह है कि मुनीर ने यह बयान अमेरिका की धरती से दिया, अमेरिका की जमीन से दिया, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध भी दर्ज करवाया था। अब मुनीर की पोल खुलने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसका डैमेज कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के जहरीले बोल का खुलासा होने पर अब पाकिस्तान इसके लिए भी भारत पर ही ठीकरा फोड़ने में लग गया है। पाकिस्तान ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला बयान करार दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय से की गई अपरिपक्व टिप्पणी का विरोध करता है, जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और बयानों को संदर्भ से बाहर करने में उनकी पुरानी प्रवृत्ति और एक और जो उदाहरण है उसे सामने रखता है। खुद ब खुद सोचिए, ये आखिर भाषा बोल कौन रहा है? वो पाकिस्तान बोल रहा है जो बार बार खुद परमाणु बम की धमकी देता है और फिर अपने बयान को अपने ही जुबानी से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और सारा ठीकरा भारत पर फोड़ देता है। ये वो पाकिस्तान है कि किस तरह से भारत पर यह आरोप लगाता है कि वो परमाणु ब्लैकमेल का भारतीय नैरेटिव भ्रामक और अपने लिए तैयार किया गया करार देने की कोशिश यहाँ पर करता है। ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जिसकी बार बार ना उसके मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल बेइज्जती जो है वो यहाँ पर करवाता है, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर सी बात है परमाणु हथियार संपन्न देश है। ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि उसके हाथ में वो ताकत है जिसका इस्तेमाल वो कभी भी भारत के खिलाफ यहाँ पर कर सकता है। इसलिए किसी तरह की अनुशासन और किसी तरह का संयम पाकिस्तान में दूर दूर तक नजर नहीं आता। बेबुनियाद बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान, झूठे बयान और गीदड़ भपकियां, ये पाकिस्तान की अब कथनी करनी नीति और नीयत चारों तरफ से नजर आती है। और यही धमकियां देखिए किस तरह से दिखाई भी देती हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तक कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की आदत है। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है। भारतीय प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यह चिंताजनक है, ये काफी फिक्रमंद करने वाली बात है। कथित टिप्पणियां किसी तीसरे मित्र देश में की गई है, यानी कि अमेरिका की जमीन से यहाँ पर की गई है। एक तरफ शहबाज शरीफ यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बूंद भी जो है भारत पानी नहीं छीन सकता है, उसका खामियाजा भुगतना यहाँ पर होगा, तो दूसरी तरफ फिर से परमाणु बम की धमकी देखिए किस तरह से यहाँ पर दी गई है। उसी को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी धरती से दी गई परमाणु बम की धमकी पर भारत में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस चीज के लिए जिस तरह का बयान सामने आया है उसे सपोर्ट करता है? ठीक है, अभी अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ की एक खाई जरूर नजर आ रही है 50% को लेकर, लेकिन इतना तय है कि आतंकवाद का मुद्दा अपनी जगह है, जिसे लेकर संपूर्ण विश्व जो है वो इस बात पर एकजुट नजर आता है कि आतंकवाद का खात्मा बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने बड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी देते हैं और इस मामले में अमेरिका को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनकी धरती से इस तरह का बयान सामने आया। क्या उन्होंने आसिम मुनीर को उनकी भाषा के लिए फटकार लगाई है? यह सवाल यहां पर पूछा गया। क्या अमेरिका ने मुनीर के बयान पर एतराज जताया कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहां से कर रहे हैं? मुनीर ने यह भी कहा कि भाई सिंधु नदी भारत की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, ये उनके जरिए कहा गया। हमारे पास मिसाइलों की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आसिम मुनीर ने यह भी कहा था कि भारत के सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले से 25 करोड़ लोगों के लिए भुखमरी का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ यहां पर ले जाएंगे।
दरअसल पाकिस्तान के अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जो गीदड़ भभकी सामने आई, बिलावल भुट्टो की सामने जो आई है, मुनीर की जो सामने आई है, वहाँ के मंत्रियों की, जनप्रतिनिधियों की जो सामने आती है, वो ये बता रही है कि पाकिस्तान अपनी ही ज़मीं पर अपने ही आवाम की किस तरह से भारी आलोचना झेल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर ने तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में वो आईना दिखा दिया जिसने पाकिस्तान की हकीकत का वो पहलू सामने रखा कि पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमला तो कर दिया, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर अब भी रुका नहीं है। ये बात पाकिस्तान जानता है, इसलिए पाकिस्तान जिस युद्ध की धमकी यहाँ पर दे रहा है उसका खामियाजा उसे खुद आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारत ये साफ कर चुका है, अगर भारत में पाकिस्तान ने किसी भी तरह से आतंकी पैठ जमाने की, आतंकी वारदात करने की नापाक कोशिश करी तो ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से उसी ताकत के साथ सामने आएगा। तो शांति का राग जो पाकिस्तान यहाँ पर अलापता है वो ये बताता है कि उसकी गीदड़ भभकियां ज्यादा जोर देती हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कह तो बहुत कुछ दिया, लेकिन अब बयान यहाँ पर यही सामने कह रहे हैं कि भारत गुस्सा नहीं करेगा, भारत एक्शन लेगा, और वो एक्शन जब सामने आएगा तो पाकिस्तान की बोलती बंद होना तय है।